जय हिंद स्टूडेंट। आज यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतिम 20 दिन का टारगेट है, ये डेली एक प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नया और अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे सिग्नेचर बिल्डिंग भी कहा जाता है। कहाँ पर है नया पुलिस हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश का? तो ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, किसी भी राज्य के पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है जो पूरे राज्य की पुलिस का नेतृत्व करता है? जल्दी से बताएंगे कौन होता है, कमेंट करेंगे। तो पुलिस महानिदेशक डीजीपी होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट, अब अंतिम के दिनों में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर आएगा। तो आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा। चैनल से जुड़े रहें। जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भूमि और मालगुजारी से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जल्दी से बताएंगे। सर्वोच्च संस्था अगर आपसे पूछता है तो राजस्व परिषद है। कौन सी है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जिस भी प्रश्न का स्टूडेंट आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे, जरूर ही कमेंट करेंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब होने वाला है आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। डी बिल्कुल यहां पर सही जवाब हो जाएगा। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए बनाई गई प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एनआईए का फुल फॉर्म पूछ लिया है। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? जल्दी से बता देंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये करती क्या है, इसका काम क्या है? तो इसका काम है भैया भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को रोकना या खत्म करना। जैसे कोई भी टेरर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है तो उसको यही जांचती है और यही उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये आप समझ सकते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है। एनआईए का फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। अगला, इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल धोखे से प्राप्त करने की साइबर अपराध प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर धोखे से आप किसी का पासवर्ड, बैंक डिटेल को चुरा लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से सही जवाब बताएंगे। तो उसका फिशिंग कहते हैं उसे भैया। क्या कहते हैं? फिशिंग। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में भाई, यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न, तो आपको इनको बहुत ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, का वर्तमान मालिक कौन है? वर्तमान ओनर कौन है भैया एक्स का, ट्विटर का? वर्तमान मालिक बताना है जल्दी से। कौन है? एलन मस्क हैं जो वर्तमान में इसके मालिक हैं, ओनर हैं। एलन मस्क हैं, याद रखेंगे कौन है? एलन मस्क हैं। अगला, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, वहां की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन बना दिया, देख रहे हैं यहाँ से। और दूसरा आपको बताना है वहां की आधिकारिक मुद्रा क्या है। जापान की आधिकारिक मुद्रा पूछे तो आपको याद रखना क्या है? एन है। जापान की आधिकारिक मुद्रा जो है क्या है? जल्दी से बताएंगे। जापान की आधिकारिक मुद्रा आपको बतानी है तो वो आपकी एन है। क्या है? एन है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत और चीन के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताएंगे। अभी पिछली ही क्लास में इसको कराया था। किस नाम से जानते हैं? भारत और चीन के बीच में जो है उसे कौन सी कहते हैं? मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसका नाम बताएंगे आप लोग कमेंट करके, उसका नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। ये तो किसी को भी नहीं भूलना है, 5 जून को। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किस महान भारतीय वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, जल्दी से बताएं किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारी मिसाइलों को बनाया है, याद रखेंगे आप। वर्ष 2023 में भारत ने किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफल अध्यक्षता की थी? सफल अध्यक्षता की थी, जल्दी से बताएंगे। G20 शिखर सम्मेलन भारत ने अध्यक्षता की थी। कब की थी? 2023 में, याद होना चाहिए। कहाँ हुई थी इसका सम्मेलन हुआ कहाँ था भारत में? तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली शहर था, याद रखेंगे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है साथियों।
साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान साहित्य के क्षेत्र में आपको बताना है, तो वो आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस में दिया जाता है भैया? साहित्य साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी पूछ सकता है आपको इस तरह से, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से आप रिलेट करके जब अगर याद करेंगे, किसी भी प्रश्न को रिलेट करेंगे जो नहीं आता है, तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। जब उसे आप रटने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है, रटने से याद नहीं रहता है। रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे ना तो माइंड में, हाँ ये ऐसे इसके लिए होता है, ये इसके लिए, तो आपके दिमाग में वो रहेगा। जब उस क्वेश्चन को आप देखेंगे ना तो आपको तुरंत से याद आ जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, क्या यही है? हाँ भैया यही है। बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देना सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसके लिए? बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनने का ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त था? ये सबको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताएं कौन थी? किरण बेदी थी भैया, बहुत सिंपल है ये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर इतना इजी करा दिया। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको लोग अक्सर गलत करते हैं। आप देख लेना जाकर एग्जाम में, आपको कुछ इजी क्वेश्चंस ही मिलेंगे, सभी हार्ड नहीं मिलेंगे। और ये यूपी होमगार्ड का एग्जाम है, कोई आपका यूपीएससी लेवल का नहीं है। तो जवाब बताएंगे फटाफट से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिकारिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताना है आपको जल्दी से, तो ये आपका बिहार था। कौन सा था? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार था, याद रखेंगे। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से था? जो चिपको आंदोलन चला था इसका संबंध किससे था? ये प्रश्न भाई साहब बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपको एकदम से चाहे रट लो चाहे घोल के पी लो, इसको आपको याद रखना ही रखना है। चिपको आंदोलन, इसका संबंध जो है किससे था? वनों पेड़ों की कटाई रोकने के लिए। इसमें होता क्या था, ये उत्तराखंड में चला था। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए, उत्तराखंड के चमोली जो जिला है वहां पर हुआ था, वहां से हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जब वहां पर अंधाधुंध वनों के पेड़ों की कटाई चल रही थी तो वहां के जो लोग हैं, जहाँ वहां निवास करने वाले लोग, वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे कि नहीं हम इसको नहीं कटने देंगे। इस तरीके से ये जो है चिपको आंदोलन वहां चला था। इस तरीके से आपको पूरी थ्योरी अगर माइंड में रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस प्रश्न को, मैं गारंटी लेता हूं आपको। बी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लट्ठमार होली उत्सव मुख्य रूप से किस स्थान पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है? लट्ठमार होली भैया कहाँ होती है? जल्दी से बताएंगे। लट्ठमार होली बरसाना की है। कहाँ की है? बरसाना में लट्ठमार होता है। कहाँ? लट्ठ कहाँ बजता है भैया? बरसाने में। होली में लट्ठ कहाँ बजता है? बरसाने में। इस तरीके से याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? यूरेनियम के सीमित भंडार अगर पूछेगा तो आपको बहुत याद रखना है, ललितपुर में पाए जाते हैं। कई बार हुआ है, ललितपुर याद रखेंगे, सी राइट आंसर है। वर्ष 2087 में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा होगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है भैया। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स तैयार किया है जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपए 21 रुपए रखा गया है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिनकी आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है, उन प्रश्नों को इसमें रखा गया है। विद आंसर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपको आंसर के साथ मिलेंगे। आप उनको एक नजर जरूर पढ़ लें। बाकी कई सारे स्टूडेंट इसको बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उनसे पीछे रह सकते हैं। अगर आप बाई नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, तो जाकर आज ही बाई कर लें। स्टूडेंट, एक नजर अंतिम समय में आप इस पे मार सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाई नाउ के नाम से। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे वेबसाइट पर, और साथियों अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालकर जैसे ही आप 21 रुपए की पेमेंट करेंगे, आपके मोबाइल फोन में पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा 3 से 4 सेकंड के वेटिंग में। अगर पेमेंट कर जाती है, पीडीएफ आपको नहीं मिल पाती है स्टूडेंट, तो वहां पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहां आप उस पर मैसेज कर देंगे तो आपका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखता है तो बिल्कुल सेफ है, आप पेमेंट करके बाई कर सकते हैं। तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को बाकियों से और एक कदम आगे बढ़ाएं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अंत का सख्त प्रावधान किया गया है? छुआछूत।
अनटचेबिलिटी का जो है प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? सख्त प्रावधान किया है। जल्दी से बताएं किस में किया गया है? क्या 17 है? अनुच्छेद 17? हाँ भैया यही है, अनुच्छेद 17 है। अच्छा, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा था? 1960 के दशक में जो हरित क्रांति आई थी, इसका जो सबसे ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा था, ये आपको जल्दी से बताना है। तो इसका जो है पड़ा था गेहूं की फसल पर। किस पर पड़ा था? गेहूं की फसल पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। याद रखेंगे किस पर सकारात्मक पड़ा था भैया? गेहूं पर। बीर सही जवाब है। भारत में लागू वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? भारत में लागू है अभी। किस प्रकार का कर है जल्दी से बताएंगे तो ये आपका है अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स आपको याद रखना है। जीएसटी लागू कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस वैज्ञानिक पैमाने का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जल्दी से बताएं किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका रिक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। किसका? रिक्टर पैमाना। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में 1 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होते हैं? निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर? भारत में किसके होते हैं? क्या वित्त सचिव भारत सरकार के होते हैं? जी हाँ भैया, इसी के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार। अगला, भारतीय प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? कितने स्टूडेंटों को पता है कि ये भारत की है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में मुख्यालय है इसका। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है जो उनके ध्येय को दर्शाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य बताना है, जल्दी से कमेंट करके। कौन सा है? कौन सा है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या यही है? हाँ जी यही है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। बी बिल्कुल सही जवाब है। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस पूरी दुनिया में किस वर्ष मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर। आपको डेट याद रखनी है, 10 दिसंबर को। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फेसबुक की स्थापना आपसे पूछ लेगा, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2004। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहां की आधिकारिक मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा आपको बतानी है। क्या है? क्या टका है? हाँ जी टका है। बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? टका है, याद रखेंगे, टका है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस खतरे से निपटने के लिए बनाए गए हैं? एनएसजी किस खतरे से निपटने के लिए बनाए गए हैं? तो ये आपकी सीमा पर युद्ध से निपटने के लिए किसके लिए बनाए गए हैं? जल्दी से बताएंगे। 32 का बताएंगे। नहीं, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। आतंकवाद विरोधी अभियानों से निपटने के लिए। बी बिल्कुल सही जवाब है। कैसी के लिए बनाए गए हैं? हाँ, इस पर मत कर देना, ये मैं देख रहा था आप कहाँ टिक करेंगे। आतंकवाद विरोधी अभियानों से निपटने के लिए इनको बनाया गया है, याद रखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? नगर निगमों की कुल संख्या आपसे पूछेगा तो कितनी है? 17 है। वर्तमान में कितनी है? 17 है, याद रखेंगे, 17। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और ज्यादा प्रो लेवल पर बनाने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किया है। पीडीएफ के रूप में आपको ये मिलेगा, ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे ओनली ऑन 80 रुपए में। तो अंतिम समय में आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप इनको बाई कर सकते हैं और ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में आपको ये मिलेंगे। सबसे पहले आप डेमो चेक करना,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको डेमो प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसको देखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो वहीं पर आपका हमारा QR कोड और UPI नंबर मिलेगा, उस पर आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के बाद आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट PDF के रूप में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जाएं एक बार डेमो जरूर चेक करें सभी स्टूडेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ग्रुप का। अगला देखते हैं। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? राम भूमि जन्मभूमि के मुख्य वास्तुकार कौन थे? भाई अयोध्या मंदिर जो बना था उसके मुख्य वास्तुकार ये पूछ रहा है, फटाफट से बताएं कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा थे। कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा थे भैया। वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा, याद रखेंगे। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सार्क का मुख्यालय है कहां पर है? जल्दी से बताएंगे। सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। कहां पर है भैया? काठमांडू नेपाल, याद रखेंगे। हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं गोदान और गबन के रचयिता कौन है? गोदान और गबन के रचयिता बताएंगे जल्दी से। गोदान और गबन के रचयिता किसकी हैं भैया? ये मुंशी प्रेमचंद की हैं। किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? बहुत अजीब प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। खगोलीय प्राकृतिक घटना सूर्य ग्रहण तब होती है जब, सूर्य ग्रहण कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे छिपा रहता है। कब होता है? फटाफट से बताएंगे, सूर्य ग्रहण कब होता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ये आपको याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने किस रेडियो धर्मिता तत्व की खोज की थी? मैरी क्यूरी ने किस रेडियो धर्मिता तत्व की खोज की थी? इतना आपको याद रखना है। किसकी की थी? जल्दी से बताएंगे। तो आपकी रेडियन की खोज की थी। किसने? मैरी क्यूरी ने की थी। किसने? मैरी क्यूरी ने भैया। मैरी क्यूरी को याद रखना है, क्या किया था इन्होंने? रेडियम की स्थापना कर दी थी भैया। किसकी? रेडियम की खोज कर दी थी इसमें, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ दिया गया था? तो ये आपका जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल उस समय आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। भौगोलिक दृष्टि से कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भौगोलिक दृष्टि से कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपकी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8, याद रखेंगे, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति बताएंगे कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, याद रखेंगे, डी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार की माटी काला बोर्ड योजना मुख्य रूप से किस पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है? किस पारंपरिक माटी कला बोर्ड योजना जो है किस पारंपरिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है? इतना आपको याद रखना है। तो ये आपकी है मिट्टी के बर्तन और खिलौनों को वाले कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए माटी काला बोर्ड। यहीं से आपके समझ लेना है मिट्टी, माटी काला, ये भी मिट्टी ही को कहते हैं, माटी, मिट्टी और माटी एक ही बात है। यहाँ से आप इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, याद रखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से ही आप उनको ऑप्शन को एनिमिलेट करके ही सही कर देंगे। आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शंस को देखेंगे, हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप उसमें सही उत्तर लगा देंगे। ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम में। राजस्व प्रशासन में किसानों की कृषि भूमि का पूरा रिकॉर्ड रखने वाले खसरा और खतौनी को मुख्य रूप से कौन तैयार करता है? अब पूछ लिया है, देखिए खसरा और खतौनी कौन तैयार करता होगा? जल्दी से बताएंगे। क्या ग्राम प्रधान बनाता है भैया ऐसे? क्या बीडीओ बनाएगा? नहीं भैया, फिर तो ये 2 ही रह गए। अब इनमें से आपको उत्तर लगाना है, कौन बनाएंगे? जल्दी से बताएंगे। तहसीलदार या फिर लेखपाल खसरा खतौनी कब बनाएगा? कौन बनाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका भैया लेखपाल बनाएगा, तहसीलदार नहीं बनाएगा। ये लेखपाल का काम होता है। खेत मापने का काम किसके लिए कौन करता है? लेखपाल। तो ऐसे प्रश्नों को आप अपने कॉमन सेंस से भी सही कर देंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन तब कर देंगे जब आपका दिमाग चल रहा हो। ऐसा नहीं, प्रेशर है, टाइम का प्रेशर ज्यादा नहीं लेना, एकदम कूल माइंड में एग्जाम में बैठना है।
अगला, ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला एथलीट कौन थी? भारत की प्रथम महिला एथलीट ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन थी? तो ये आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखना है, बी बहुत ही सही जवाब होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई थी? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग, फ्री कोचिंग, ये कौन सी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? तो इसके लिए चलाई थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसको जो फ्री कोचिंग देगी। अभ्युदय जो है ये फ्री कोचिंग देगी, मुफ्त, अभ्युदय मुफ्त, इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर लेंगे। आंतरिक सुरक्षा के तहत बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का मुख्य कार्य किन देशों से लगी भारतीय सीमाओं की रक्षा करना है? बीएसएफ कौन से देश से लगी सीमा की रक्षा करता है? जल्दी से बताएंगे। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से? हाँ जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की सीमा की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ करता है, याद रखेंगे, बी राइट आंसर होगा। विश्व के सबसे बड़े वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण 2026 में किस कंपनी ने कर लिया था? किस कंपनी ने? यूट्यूब जो है विश्व के सबसे बड़े वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब का अधिग्रहण 2026 में किस कंपनी ने कर लिया था? यूट्यूब का, जल्दी से बताएंगे 2026 में किसने कर लिया था? तो ये आपका गूगल है, सी बिल्कुल सही जवाब है, गूगल का ही है। यूट्यूब जो है गूगल की ही कंपनी है, याद रखेंगे, गूगल, यूट्यूब और गूगल दोनों एक की ही कंपनी है। अगला है, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन से वर्ष पारित किया गया था? ये अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट। आज के सेट में 50 ही प्रश्न लाया हूं। कमेंट करके आप बताएंगे कि कैसी क्लास लगी है। HW का प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप कमेंट करके बताएंगे। वो कमेंट करके बताएंगे 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, और कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या क्लास अच्छी थी। तो आपकी अगली क्लास हम आपको कितने साथी चाहते हैं कि पूरा प्रैक्टिस सेट आना चाहिए 100 क्वेश्चंस का। तो अगर आपके ज़्यादा कमेंट होंगे तो जल्द ही पूरा प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चंस का हम लाएंगे। बीच में आपको 50 प्रश्न का भी प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। और इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का सेट जो है कल आने वाला है स्टूडेंट, देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो जिन भी स्टूडेंट ने नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली सभी क्लास की अपडेट आपको मिलती रहे। ज़्यादा समय नहीं है, बस 20 दिन ही है, ये देखने में ही चले जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो एग्जाम में आपका स्कोर कम हो जाएगा, ये 100% होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा स्कोर बूस्ट होगा। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस एक बार आपको बस रिवाइजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है उसी का रिवीजन। डेली जुड़े रहेंगे, जो नए क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा वो भी आपके रिवाइज होते रहेंगे, और जो आपने पुराने पढ़े हैं वो भी रिवाइज होंगे। तो डेली चैनल से जुड़े रहेंगे, क्लास को लेते रहेंगे अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से। और कमेंट करके स्कोर बताना और कमेंट करना इस प्रश्न का उत्तर। सभी स्टूडेंट क्लास अच्छी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके बताना। जो भी साथी PDF नोट्स को बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर बाई कर लें। कोई बुक वगैरह बाई करना चाहते हैं तो कुछ डिस्क्रिप्शन में सजेशन बुक्स का आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट करके बाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।